दोस्तों, यह बात उस समय की है कि जब अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे और राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के, जिनका नाम था जन्मेजय, वो राजा बने। तो एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी व्यक्त करते हुए वेदव्यास जी से कहा कि आप जहां समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण जैसे समर्थ लोग थे, भीष्म पितामह जहां मौजूद थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता था। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर के व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में इतनी सामर्थ्य थी कि वह युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी भी होनी को बताइए, मैं उसे रोक करके प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता है। व्यास जी ने कहा कि पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन ले। कुछ साल के बाद तू काले घोड़े पर बैठ करके शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा, वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह कर लेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुमको आज ही चेतावनी दे रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे और मेरा कहना नहीं मानोगे। जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर कभी नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने फिर कहा कि ये सब होगा, और अभी आगे की सुनो क्या क्या होगा। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात को सुनकर के जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बड़ी इच्छा होने लगी। उसकी इच्छा बलवती होने लगी। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में केवल काला घोड़ा ही मिला। जब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित हो गया और वह दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा और वह समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस स्त्री पर जन्मेजय मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल तो मैं जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़ करके उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात को लेकर के वो युवा ब्राह्मण जो यज्ञ करवा रहे थे वे रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेदव्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का मैं और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी के प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग वहीं पर रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पाप का यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ की और जब भीम के बल का वह प्रसंग सुनाने लगे, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़ करके उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वह हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय ने अपने आप को जन्मेजय रोक नहीं सके और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग वहीं रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा कि यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उसका कुष्ठ रोग से वह मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और
मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, हमारे कर्म हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता जी के 11वें अध्याय में और 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है। दोस्तों, होनी को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन उत्तम कर्मों के द्वारा व भगवान का नाम लेकर के द्वारा प्रभु पर विश्वास करके उनके सानिध्य में रह करके होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।